सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी बेसिकली 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं, ना केवल इंडियन इकोनॉमी में, सारे इकोनॉमी में, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। ठीक है, आपको दिक्कत कहाँ आ रही है वो देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी, ये 3 तरह के सेक्टर्स होते हैं। प्राइमरी में कैसी चीजें आती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज प्राइमरी में आती है? इट इज द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है, ये नेचुरल रिसोर्स का प्रोडक्शन होता है। इसमें बेसिकली 2 तरह की एक्टिविटीज आती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्रीकल्चरल एक्टिविटी और दूसरी जो आती है वो है एनिमल हस्बेंड्री। बेसिकली एग्रीकल्चर के अंदर ही एनिमल हस्बेंड्री भी आता है, तो हम लोग बोलते हैं फार्मिंग, है ना, फार्मिंग आती है इसमें, और एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में जितने भी तरह के एनिमल हस्बेंड्री होती है, चाहे वो फिश कल्चर हो, चाहे वो है ना पीसी कल्चर हो, चाहे वो जितने भी तरह के कल्चर्स हैं, रेशम कीट की जो होती है एनिमल हस्बेंड्री, वो सब का सब इसमें आएगा। जितने भी कल्चर लिखा होता है ना, वो सारे इसमें आ जाते हैं। ठीक है, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री। अब एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी तरह के एक्टिविटीज हो गई, चाहे आप राइस कल्टीवेशन हो रहा है, चाहे वो व्हीट कल्टीवेशन हो रहा है, जो भी है, इट इज बेसिकली प्राइमरली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। सेकेंडरी सेक्टर में क्या क्या हो जाता है, इसके एग्जाम्पल समझ आ गया? प्राइमरी सेक्टर के एग्जाम्पल्स में कोई दिक्कत? सेकेंडरी सेक्टर के देखिए, आपका डाउट क्लियर होना चाहिए, बस दैट मैटर्स। सेकेंडरी सेक्टर में क्या है, क्या क्या आता है? इट इज कंसर्न्ड विद द प्रोडक्शन ऑफ द मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, manufactured goods out of natural resources। जब हम इसमें से प्रोड्यूस जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उसको ले करके अगर हम कुछ नई चीज मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो दैट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जितने भी नेचुरल गुड्स होते हैं हमारे पास, उसको लेकर के अगर हम कुछ मैन्युफैक्चर कर देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड दी मैन्युफैक्चरिंग। ओके, मैन्युफैक्चरिंग में जितने भी तरह की इंडस्ट्रीज हैं, ऑल इंडस्ट्रीज आर रिलेटेड टू दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोलते हैं। द अदर नेम फॉर दी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज द इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, चाहे वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, कॉटन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो, चाहे वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो या डेयरी इंडस्ट्री हो, जितनी भी तरह की इंडस्ट्रीज हैं हमारे यहाँ, सारे के सारे इसमें आ जाएंगे। ओके, कोई डाउट? अगर आपका डाउट एड्रेस नहीं होता है देन टेल मी। टर्शरी में कौन कौन सी चीजें आती है? द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस्ड बाय द प्राइमरी एज वेल एज द सेकेंडरी सेक्टर। हो सकता है कुछ नेचुरल चीजें भी हो, फॉर एग्जाम्पल राइस डायरेक्ट फार्म से हम तक पहुंचता है जो हम लोग कंज्यूम करते हैं। व्हीट डायरेक्ट फार्म से हम तक पहुंचता है। बट ऑन द अदर हैंड हम लोग जैसे ओट्स खाते हैं, कॉर्न खाते हैं, है ना, कोई प्रोसेस्ड फूड खाते हैं जैसे कि मैगी वगैरह हो गया या एडिबल ऑयल हो गया, तो वो सब को मैन्युफैक्चर करना पड़ता है। ठीक है, तो चाहे वो प्राइमरी सेक्टर से चाहे वो सेकेंडरी सेक्टर से हम तक जो पहुंचता है, तो प्रोडक्शन तो हो गया है गुड्स का। अब इट इज द सर्विस विच इज प्रोवाइडेड टू द कंज्यूमर, द फाइनल कंज्यूमर। सो दैट सेक्टर इज द टर्शरी सेक्टर विच प्रोवाइड्स द सर्विस। ठीक है, इसमें काफी सारी सर्विसेज आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक तो सर्विस हमारा बिजनेस ही हो गया। ठीक है, जो शॉप्स वगैरह होते हैं या और किसी तरह का बिजनेस हो गया। अब नई तरह की सर्विसेज भी अभी आ गई है, जैसे पुलिस सर्विस। ये भी एक तरह की सर्विस हुई ना।
इसमें कुछ प्रोडक्शन एक्टिविटी नहीं हो रहा। पुलिस सर्विस में कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी हो रहा है? नहीं हो रहा। इंश्योरेंस, ये भी एक सर्विस है। बैंकिंग फैसिलिटी एक सर्विस है। टीचिंग एक सर्विस है। ठीक है, और भी जितने तरह की चीजें हैं, कंपनीज वगैरह हो गई, या और सर्विस में आप यू कैन राइट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ये सारी सर्विसेज हैं जो कि हम तक पहुंच रही हैं। ठीक है, तो ये टर्शरी सेक्टर है जो कि इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं होता नई चीज का, बट और या तो ऑलरेडी प्रोड्यूस्ड चीज की सर्विस होती है, या तो इन जनरल हम लोग कुछ सर्विस प्रोवाइड करते हैं टू द कॉमन मास। ठीक है, तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस इन बिटवीन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन इसमें तो नहीं है? और कुछ इसमें डाउट नहीं है? चलिए, अब थोड़ा सा इस चैप्टर में और कुछ क्या दिया हुआ है, सेक्टर्स इन द इकोनॉमी, थोड़ी थोड़ी चीजें हैं जो कि आपको समझ में आना चाहिए। फॉर एग्जांपल जीडीपी, द कॉन्सेप्ट ऑफ जीडीपी, इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। वेरी गुड, इट इज द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है आपसे, इसकी मीनिंग पूछी जा सकती है। व्हाट डू यू मीन बाय जीडीपी? तो देखिए, जीडीपी 3 वर्ड से बना है, ग्रॉस, डोमेस्टिक एंड प्रोडक्ट। तीनों का क्या मतलब होता है? ग्रॉस मतलब होता है टोटल, या फिर टोटल को हम लोग एग्रीगेट भी बोलते हैं। डोमेस्टिक मतलब होता है इंडिजेनस, मतलब घर का, घर के अंदर की चीज को डोमेस्टिक बोलते हैं। प्रोडक्ट मतलब होता है गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर में होता है, और सर्विस टर्शरी सेक्टर में। तो बेसिकली इसका डेफिनेशन जीडीपी का क्या बना? द टोटल प्रोडक्ट, या ऐसे बोल देंगे द टोटल एनुअल प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी इनसाइड द टेरिटरी ऑफ द नेशन इज कॉल्ड जीडीपी। फिर से, द टोटल प्रोडक्ट और द एग्रीगेट प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड इन द इकोनॉमी थ्रू आउट द ईयर इनसाइड द टेरिटरी। डोमेस्टिक होना चाहिए वो, ऐसा नहीं कि इंडियन लोग अगर इंग्लैंड में रह रहे हैं तो वो वहां पे कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसकी गिनती नहीं होगी जीडीपी में। जीडीपी में बस उसकी गिनती होगी जो इंडियन टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है। गेटिंग और नॉट? ठीक है, तो ये होता है जीडीपी। अब बात आती है कि क्या जीडीपी में हम लोग वैसी चीजों को इंक्लूड करेंगे जो कि बाहर की कंपनी, जैसे कोई बाहर की कंपनी है वो इंडिया में आकर के कुछ प्रोड्यूस कर रही है, तो उसको हम काउंट करेंगे जीडीपी में? तो यस, वी विल काउंट। किसी भी चीज का अगर प्रोडक्शन हो रहा है इंडिया में, ठीक है, तो उसको हम काउंट करेंगे जीडीपी में इन गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये है, उसके बाद जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद फिर आपका इस चैप्टर में और क्या कॉन्सेप्ट है कि एम्प्लॉयमेंट, द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द शेयर ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स इन द जीडीपी। तो शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन जीडीपी पता है ना, ये भी आपका टॉपिक है। शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड शेयर ऑफ इनकम। तो बेसिकली एनसीईआरटी ने यही समझाने की कोशिश की है कि प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू सेकेंडरी एंड टर्शरी। टर्शरी सेक्टर में तो एम्प्लॉयमेंट बहुत कम है, बट उसका कॉन्ट्ररी में हो क्या रहा है कि प्राइमरी सेक्टर में इनकम जनरेशन सबसे कम हो रहा है, बट सर्विस सेक्टर में सबसे कम लोग एम्प्लॉयड हैं, बट उसमें सबसे ज्यादा इनकम जनरेट हो रहा है। सो दिस इज अ काइंड ऑफ पैराडॉक्स विच इज which exist in Indian economy, that the least number of people are producing the maximum amount of money, okay, are generating the maximum amount of money. This is called a kind of paradoxical situation.
जो कि ऐसा क्यों है उसका भी रीजन दिया है एनसीईआरटी ने. व्हाई इट इज सो, why the service sector is so significant and so important in Indian economy? Because agriculture is in distress. Getting, no one wants to be farmer in our nation. Agriculture is in distress. The productivity or the return from the agricultural land is very less in comparison to what we, what we give to the एज द कॉस्ट टू द लैंड. जितना हम लोग मेहनत करते हैं एक लैंड के पीछे और जितना उसका रिटर्न है दैट इज कंपैरेटिवली वेरी लेस. ठीक है. और अभी के समय में तो ड्यू टू हाई यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ओवर ग्रेजिंग एंड ऑल, है ना, इस वजह से प्रोडक्टिविटी और कम हो गई है. ठीक है. तो इंडिया की एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस कंडीशन में है. इस वजह से लोग एग्रीकल्चर करना नहीं चाहते हैं. फिर भी अब किसी के पास कुछ नहीं है तो भैया हम किसान हैं. गेटिंग. तो इस वजह से किसानों की जो आय है या इनकम है वो बहुत कम है. उसके बाद टर्शरी सेक्टर क्यों इतना सिग्निफिकेंट है? बिकॉज ऑफ ड्यू टू द राइज, ड्यू टू द एडवांसमेंट इन द साइंस एंड टेक्नोलॉजी. ये सारे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं. व्हाई सर्विस सेक्टर इज सो सिग्निफिकेंट? ठीक है. So due to the rise in science and technology, we have so many different, so many different services in demand. For example, shopping. Shopping service है एक. अगर आप if you go to the mall and buy something, so that is the service. The malls are providing service to us. Shopping service है. Traveling service है. टूरिज्म सर्विस है. पुलिस, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन, ये सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो कि टेक्निकल एडवांसमेंट के साथ बूम हुई और इसका डिमांड मार्केट में बढ़ने लगा. मोर एंड मोर इनकम इज जनरेटिंग, सो पीपल डिमांड मोर एंड मोर गुड्स, सो देयर इज मोर नंबर ऑफ पीपल हु आर रिक्वायर्ड इन द सर्विस सेक्टर. ठीक है. तो सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और इस वजह से सर्विस सेक्टर का जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू ऑल दी थ्री सेक्टर्स. यहाँ तक क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? इसके बाद इस चैप्टर में और तो कुछ है नहीं. हाँ, एक और चीज़ इस चैप्टर में है, द डिफरेंस बिटवीन द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर. आई होप, आई थिंक कि ये आपको पता है प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर में क्या होता है. फिर एक और डिफरेंस है ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, है ना. ये दोनों तो पता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए. तो बस इतना सही है इसमें, और तो कुछ है नहीं. अच्छा, तो ये हो गया.